आगे जो वर्णन किया गया भगवान भोलेनाथ की कथा में, वेद व्यास जी जो वर्णन कर रहे हैं, बाबा भोलेनाथ ने कहा पार्वती क्या चाहती हो? पार्वती जी बोली प्रभु मेरे विनायक का सिर कट गया था, गंगा जी से विनती करी थी 1.25 दीपे के दान करूंगी, चलो दीपक बना के दान करना। गणेश जी को भी ले गए दीप दान करने के। जैसे ही दीप दान करने पहुंचे, भगवान भोलेनाथ दिया लगा कर दे, माता पार्वती जहां से गंगा बहकर आ रही थी उधर देखकर दिया छोड़ती जाए। पीछे गणेश जी बैठे थे, वो खसक खसक के गंगा जी में पांव डालकर बैठ गए। अब जैसे ही उधर से दिया बहकर आए, गणेश जी अपनी सूंड से पकड़ के उसको किनारा लगा दिया। बार बार सूंड से पकड़े फिर किनारा। शंकर भगवान से पार्वती जी ने पूछा भोलेनाथ एक बात समझ में नहीं आ रही, इतने सारे दीप का दान कर दिया फिर भी दिए उतने की उतने। भोलेनाथ जी बोले हमारे ब्रह्मा जी कहते हैं दान करने से बढ़ता है, इसलिए बढ़ रहा। इनको क्या मालूम कि पीछे जो दादा बैठा है गणेश, वो पकड़ पकड़ के वापिस रख रहा पानी में से। पानी में से थोड़ी देर बाद सूंड पार्वती जी के पांव के नीचे गई। पार्वती ने भोलेनाथ जी से कहा आप बोल रहे हो बढ़ता है, ये गणेश पकड़ पकड़ के धर रहा है। शंकर भगवान ने और पार्वती जी ने पूछा गणेश क्या कर रहे हो? गणेश जी बोले पिताजी सब बहकर जा रहे थे, मैंने पकड़कर किनारा दे दिया। भोलेनाथ जी बोले गणेश इस भव सागर में, संसार सागर में न जाने कितने बहते चले जा रहे हैं, तो किस किस को पकड़ के किनारा देगा? गणेश जी बोले पिताजी जो एक बार शिव महापुराण में पहुंच गया उसका हाथ पकड़कर किनारा दे दूंगा, जो नहीं पहुंचा वो बाद में डूब गया। शिव किनारा देती, शिव करुणा कर किनारा। और ये किनारा ही तो है। मेरे ऊपर बैठे हुए श्री बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज, हमारे सालासर भवन के जो मालिक वगैरह होंगे इनके, इन्होंने वहां ऊपर सामने हनुमान जी को बिठा रखा है। तो ये कहीं ना कहीं ये प्रभु की करुणा, प्रभु की कृपा, उसी करुणा के बल पर हम भव सागर से पार हो। करुणा। हम तो कहते हैं बनवारी लाल जी आपके भी पूर्वज में जरूर आपकी माताजी, पिताजी, दादा, परदादा, भाई, बंधु सब कोई ना कोई देवी की उपासना, कोई ना कोई शंकर की उपासना बचपन से करते आए होंगे, सावन में व्रत रखते होंगे। उसी का पुण्य है जो ये पुण्य की गुल्लक भराई और शिव महापुराण की कथा अपने परिवार में हो गई। ये उसी का पुण्य इकट्ठा, ये पुण्य की एकाग्रता हमारे परिवार में सुख स्थापित करती है। एक धन आता है तो डॉक्टर में लगता है, एक धन आता है तो सत्कर्म में मिला। शुभ है। भगवान गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, सुंदर आनंद से गणेश जी का स्वागत करिए। बोल गणेश जी महाराज की जय। भगवान गणेश जी महाराज अपनी माता पार्वती शिव जी का आनंद लेते हुए, सुख स्थापित करते हुए, बाबा भोलेनाथ जी के आनंद लीला को धारण करते हुए सुंदर लीलाओं का स्मरण करा रहे। आज गणेश जी महाराज ने चूहे के साथ में जाकर मोदक की लीला करी और मोदक उठाकर गणेश जी महाराज ने अपने भक्तों को दिया है। वही मोदक नदी ने कहा अरे समुद्र तूने मांगा भी तो क्या मांगा, केवल हरी दुबा हरी घास, ये तो मैं अभी लेकर आती हूँ। तो जा लिया। नदी अपने पानी के वेग से घाट पर जितनी भी दुबा लगी हुई थी, किनारे पर जितनी घास लगी हुई थी, नदी ने पानी की लहर को तेज करा और घाट पर उछाला दिया दुबा को उखाड़ने के लिए। जैसे ही नदी ने उछाला दिया, जो दुबा थी, जो घास थी, वो पानी के वजन से झुक गई। फिर दिया, फिर झुक गई, फिर दिया, फिर झुक गई। घास दूबा टूटी नहीं, वापिस आ गई। नदी ने कहा समुद्र और कुछ मांग ले, वो घास दूबा मैं ला नहीं सकी। समुद्र ने कहा अरे नदी तुझ में क्या
दुनिया में किसी की ताकत नहीं जो झुकने वाले को उखाड़ सके। वो झुकती थी इसलिए तू उखाड़ नहीं सका, तू उखाड़ नहीं पाई। अगर समुद्र कहता है नदी, दुनिया का मनुष्य अगर भोलेनाथ के चरणों में, तरकालदर्शी के चरणों में, कैलाशी अविनाशी के चरणों में, मेरे शंकर के चरणों में, मेरे काशी अधिपति के चरणों में, माता पिता के चरणों में, सतगुरु के चरणों में, संत महात्मा के चरणों में अगर झुकता रहे तो दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं कि कोई उसे उखाड़ कर फेंक सके। उखड़ता व्यक्ति तब है जब वो संत और भगवान की शरण से दूर हो जाता है। जो दूर हो गया वो उखड़ गया, जो परमात्मा से दूर हुआ वो उखड़ गया। जो परमात्मा के नजदीक में वो क्यों उखड़े? एक माँ को देखकर बच्चा दोनों हाथ ऊंचे करता है जमीन पर बैठा बैठा, रोता हुआ, माँ मुझे उठा, माँ मुझे गोदी में ले ले, माँ मुझे गोदी में ले ले तू। और बच्चे को देखकर माँ उसके हाथों को देखकर गोदी में ले लेती है, माँ उसको गोदी में लेती है। उसी तरह भगवान शंकर के नाम जाप में जब बीच बीच में हम बार बार बोलते हैं हर हर महादेव, दोनों हाथ उठाकर कहते हैं तो बाबा भोलेनाथ समझते हैं ये मेरे घर का बेटा, ये मेरा पुत्र, ये मेरा सपूत मुझे पुकार रहा है, मैं क्यों ना इसको गोदी में बिठाऊं। और भगवान भोलेनाथ भी आपको गोदी में बिठाने के लिए तरसता है। मृत्युलोक का देव है, मृत्युलोक का देवता है, मृत्युलोक का महादेव है। वो भी अपनाना चाहता है, ये मेरा अपना। भैया जिनके चक्कर में आपने जिंदगी को बर्बाद करा वो कौन सा अपना था? एक राजा ने अपनी पत्नी से कहा कल बेटे को मैं राज तिलक दे रहा हूं, उसको राजा बनाना चाहता हूं। पत्नी ने कहा मैं आपके पांव धोकर पीती हूं, मैं आपके चरण पड़ती हूं, अपने बेटे को अपन राजा नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? एक ही तो बेटा है, वो राजा नहीं बनेगा तो कौन दूसरा बनेगा? पत्नी ने मना करा, राजा बनाने से पहले उसकी परीक्षा लीजिए। क्या परीक्षा लीजिए? उसके बहुत सारे मित्र हैं, वो मित्रों ने इसकी जिंदगी बर्बाद करके रखी है, अगर अपन ने राजा बना दिया तो मित्र पूरे राजपाट को खा जाएंगे। क्या करें? इसको नगर से बाहर निकाल दो, धक्का देकर निकाल दो। पत्नी कहती है पति से इसको बाहर निकालो, और बाहर निकाल कर कहना जो इसको रखेगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा। रखो। इसके दोस्तों को तो देखें कहां का दोस्त अच्छा है। भेजो इसको, जाओ भेज दो। और राजा ने पूरे नगर में सूचना कर दी जो मेरे बेटे को अपने घर में रखेगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा। अगर किसी ने मेरे बेटे को रखा उसको मार दिया जाएगा, फांसी की सजा। राजा का लड़का बाहर गया, रोते रोते सबसे पहले अपने 24 घंटे जो दोस्त के साथ रहता था, जिस मित्र को एक पल के लिए नहीं छोड़ता था, एक घड़ी के लिए नहीं छोड़ता था, उस 24 घंटे मित्र के पास गया। भाई मेरे पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया, तू रख ले। 24 घंटे वाले ने तो पानी तक की नहीं पूछी, दरवाजा बंद कर कर कहा भैया तेरे को बाहर निकल जा, मुझे मरना नहीं है। 24 घंटे वाले ने धक्का देकर निकाल दिया। फिर राजा का लड़का रोते रोते, जो मित्र 8 घंटे साथ रहता था, 8 घंटे मिलता था, 8 घंटे का सानिध्य करता था, उसके पास में गया। 8 घंटे वाले ने पानी तो पिलाया पर हाथ जोड़ लिए, भाई तू मेरा मित्र है, तू मेरा सखा है, परंतु अपनी दोस्ती अपने तक, मुझे मरना नहीं, मेरे परिवार बच्चे, तू जा निकल। 24 घंटे वाले ने साथ नहीं दिया, 8 घंटे वाले ने साथ नहीं दिया। फिर रोता हुआ बिलखता हुआ 3 दिन बीत गए। एक मित्र मिला जो कभी कभी मिलता था, साल 2 साल 4 साल 8 साल में एक बार मिलता था, वो मिला। उसने कहा क्यों रो रहा है? कि मुझे कोई घर में नहीं रख रहा, मेरे पिता ने कहा है फांसी की सजा दे दूंगा जो सांप देगा। कभी कभी मिलने वाला मित्र बोला क्यों चिंता करता है, मैं हूं ना, चल मेरे घर। अरे मेरा पिता तुझे मार देगा। मारेगा ना, मर जाऊंगा, तू चल मेरे घर, चल मेरे साथ रहना। कभी कभी मिलने वाला वो मित्र अपने साथ ले गया।
राजा को सूचना मिली, राजा की पत्नी ने अपने बेटे को बुलाया, जो कभी कभी मिलने वाला मित्र था उसको मंत्री बना दिया, और राजा ने अपने बेटे को राजा बना दिया, राजा बना दिया अपने बेटे को, और कभी कभी मिलने वाले मित्र को मंत्री पद दे दिया। ये राजा की कहानी नहीं, ये अपनी कहानी है। 24 घंटे साथ रहने वाला ये हमारा शरीर है। कितने प्रेम से काजू बादाम खिला खिला के, लक्स पेयर्स लगा लगा के 24 घंटा इसको कुछ ना कुछ देते रहते हैं। इस आत्मा का ये शरीर मित्र है। देते हो कि नहीं देते? 24 घंटा साथ रहता है। एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भी आत्मा को ये शरीर नहीं छोड़ता। छोड़ता है क्या? 24 घंटा साथ रहता है। जितना मित्र ये आत्मा दूसरी जगह खर्च नहीं करती, उससे 1000 गुना खर्चा इस शरीर पर करती, अपने मित्र पर। करती कि नहीं करती? एक एक शैम्पू, एक एक साबुन, एक एक क्रीम, ना जाने कितने कितने का ला ला के इस शरीर पर चुपड़ा जाता है। 24 घंटे के साथ वाले पर खर्च किया जाता है। पर मृत्यु के समय पर सबसे पहला साथ बोलो तो कौन छोड़ता है? ये शरीर, 24 घंटे साथ रहने वाला मित्र। 24 घंटे साथ रहने वाला मित्र इस शरीर का साथ सबसे पहले इस आत्मा का साथ छोड़ता है। दूसरे नंबर का मित्र है 8 घंटे वाले साथी। 8 घंटे का कौन? हमारे परिवार वाले, हमारे नातेदार, हमारे रिश्तेदार, हमारे कुटुंबी, हमारे कबीले वाले, हमारे अपने। ये 8 घंटे के साथी है। जब मरोगे, मरने के बाद 8 घंटे लपक के प्रेम से रोएंगे, और 8 घंटे बाद आंसू को पोंछ ले। पूरा मिला के लगा लो हिसाब। जब व्यक्ति मरा, रात को मरा, तो 2 घंटा जब दमदारी से रोएंगे, फिर लाश को पटक देंगे कमरे में दिया लगा के, और खुद कमरे में जाके बैठ जाएंगे, सो जाएंगे। फिर सवेरे उठेंगे, फिर 2 घंटा अच्छे सब रिश्तेदार जुड़ेंगे तो अच्छी डिजाइन में रोएंगे। कितने घंटे हो गए? बोलो तो, अच्छे से बोलो। 4 घंटे। फिर जब बॉडी जाने लगेगी तब और दमदारी से रोना पड़ेगा, तो जब फिर रोएंगे 1 घंटा। कितने हो गए? 5 घंटा। फिर 10 दिन सारे रिश्तेदार मिलने आएंगे तो उनके सामने थोड़ा बहुत तो 3 घंटे उसके जोड़ लो। कितने हो गए? 8। और 13 दिन पूरे हुए, जाने वाली जीवात्मा चली गई। फिर सब वही खाना पीना रहना, फिर वही चली। अरे जितने अपने सब चोटे, सब लुटेरे। दुनिया में कौन ऐसा जो लूट नहीं रहा? पैदा होते से ही परिवार के लोगों ने श्वास को लूटना चालू कर दिया। ये पूंजी थी अपनी जिंदगी की, अपनी श्वास गिन गिन कर तुझको मिलत है, ये लौटाने के काबिल नहीं है। एक एक श्वास जिंदगी की पूंजी के रूप में मिली है। करोड़पति बनाकर भगवान ने भेजा था, और जब गए करोड़पति बनकर गए। क्या रखा? क्या मिला? किराए का मकान था, जो किराए के मकान में इतने सालों रह लिए। होता है लोगों के किराए के मकान से बहुत बहुत प्रेम बढ़ जाता है। किराए का मकान, नीचे का फर्श खराब हो जाए तो फर्श सुधरवा ले, छत बेकार हो जाए तो किराए के मकान की छत सुधरवा ले, खिड़कियां बेकार हो जाए, दरवाजा बेकार हो जाए तो खिड़की दरवाजा सुधरवा ले। रोज किराए के मकान में रोज पोछा लगाता है। एक आध दिन मकान मालिक आ गया और कह गया चलो निकलो। क्या कि मेरे को तो 80 साल रहते रहते हो गए, कैसे निकलो? अदालत में केस पहुंच गया, लड़ाई हुई, जज ने निर्णय दे दिया, मकान मालिक जीत गया। जीता, मकान मालिक ने धक्के मारकर निकाला, तब रोया। ये उसी तरह है, 80-90 साल ये आत्मा इस शरीर में रह रही है, किराए के मकान में, और आया धड़धड़ाते हुए वही मकान मालिक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो में, वही मकान, और आके बोला चलो
निकलो। तो क्या क्या, मैं तो रहते रहते 80 साल हो गया, 90 साल, कोई कोई तो 95 साल का, कोई 35 साल का, कोई 40 साल, हम नहीं छोड़े। जब यमराज ने धमकी दी, बुलाया यमदूतों को, तब निकाल कर बाहर करा। किराए का मकान खाली पड़ा रहा और अपन भी वही कर रहे हैं। ये किराए की खोली, इसका फर्श बेकार हो गया, पाँव फट गए तो क्रीम लगा लगा के फर्श अच्छा कर लिया। छत बेकार हो गई, छत सुधरवा ली। दरवाजा खराब हो गया, किसी किसी की तो चौखट ही उखड़ गई। दरवाजा खराब हो गया, दरवाजा बदल गया। खिड़कियां खराब हो गई, खिड़की रोज पोछा लगाया किराए के मकान में लक्स पेयर से, रोज। और एक दिन आ गया, यमराज बनावे बंदी और काया हो गई गंदी। मेरे प्राण छूटे भोलेनाथ, तो तू नंदी लेकर आजा। मेरे काल करीब भगवान रे, भक्तों की सुनकर बोलो तो आ जाना। जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला। सब प्रेम करने वाले, हमारी मम्मी, हमारा पापा, जितने प्रेम करने वाले होंगे, होली जलाकर, आग लगाकर तापेंगे। जब तन में उठेगी ज्वाला, बोलो बोलो, कोई पास न आने। भक्तों की सुन के पुकार रे, तू नंदी लेकर आ। वो मेरे दीन बंधु भोलेनाथ रे, नंदी पर चढ़कर। आगे जो वर्णन किया गया भगवान भोलेनाथ की कथा में, वेदव्यास जी जो वर्णन कर रहे हैं, बाबा भोलेनाथ ने कहा, पार्वती क्या चाहती हो? पार्वती जी बोली, प्रभु मेरे विनायक का सिर कट गया था, गंगा जी से विनती करी थी, 1.25 लाख दीपे के दान करूंगी, चलो दीपक बना के दान करना। गणेश जी को भी ले गए दीप दान करने के। जैसे ही दीप दान करने पहुंचे, भगवान भोलेनाथ दिया लगा कर दे। माता पार्वती जहां से गंगा बहकर आ रही थी, उधर देखकर दिया छोड़ती जाए। पीछे गणेश जी बैठे थे, वो खसक खसक के गंगा जी में पांव डालकर बैठ गए। अब जैसे ही उधर से दिया बहकर आए, गणेश जी अपनी सूंड से पकड़ के उसको किनारा लगा दे। बार बार सूंड से पकड़े, फिर किनारा दे। शंकर भगवान से पार्वती जी ने पूछा, भोलेनाथ एक बात समझ में नहीं आ रही, इतने सारे दीप का दान कर दिया, फिर भी दिए उतने की उतने। भोलेनाथ जी बोले, हमारे ब्रह्मा जी कहते हैं दान करने से बढ़ता है, इसलिए बढ़ रहा है। इनको क्या मालूम कि पीछे जो दादा बैठा है गणेश, वो पकड़ पकड़ के वापिस रख रहा है पानी में। पानी में से थोड़ी देर बाद सूंड पार्वती जी के पांव के नीचे गई। पार्वती ने भोलेनाथ जी से कहा, आप बोल रहे हो बढ़ता है, ये गणेश पकड़ पकड़ के धर रहा है। शंकर भगवान ने और पार्वती जी ने पूछा, गणेश क्या कर रहे हो? गणेश जी बोले, पिताजी सब बहकर जा रहे थे, मैंने पकड़कर किनारा दे दिया। भोलेनाथ जी बोले, गणेश इस भव सागर में, संसार सागर में न जाने कितने बहते चले जा रहे हैं, तो किस किस को पकड़ के किनारा देगा? गणेश जी बोले, पिताजी जो एक बार शिव महापुराण में पहुंच गया, उसका हाथ पकड़कर किनारा दे दूंगा, जो नहीं पहुंचा वो बात में डूब गया। शिव किनारा देती है, शिव करुणा करती, किनारा। और ये किनारा ही तो है। मेरे ऊपर बैठे हुए श्री बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज, हमारे सालासर भवन के जो मालिक वगैरह होंगे इनके, इन्होंने वहां ऊपर सामने हनुमान जी को बिठा रखा है।
तो ये कहीं ना कहीं ये प्रभु की करुणा, प्रभु की कृपा, उसी करुणा के बल पर हम भव सागर से पार हो गए। करुणा। हम तो कहते हैं बनवारी लाल जी, आपके भी पूर्वज में जरूर आपकी माता जी, पिताजी, दादा, परदादा, भाई, बंधु सब कोई ना कोई देवी की उपासना, कोई ना कोई शंकर की उपासना बचपन से करते आए होंगे, सावन में व्रत रखते होंगे। उसी का पुण्य है जो ये पुण्य की गुल्लक भराई और शिव महापुराण की कथा अपने परिवार में हो गई। ये उसी का पुण्य इकट्ठा हुआ। ये पुण्य की एकाग्रता हमारे परिवार में सुख स्थापित करती है। एक धन आता है तो डॉक्टर में लगता है, एक धन आता है तो सत्कर्म में लगता है। शुभ है। भगवान गणेश जी महाराज पधार रहे हैं। सुंदर आनंद से गणेश जी का स्वागत करिए। बोल गणेश जी महाराज की जय। भगवान गणेश जी महाराज अपनी माता पार्वती शिव जी का आनंद लेते हुए, सुख स्थापित करते हुए, बाबा भोलेनाथ जी के आनंद लीला को धारण करते हुए सुंदर लीलाओं का स्मरण करा रहे हैं। आज गणेश जी महाराज ने चूहे के साथ में जाकर मोदक की लीला करी और मोदक उठाकर गणेश जी महाराज ने अपने भक्तों को दिया है। वही मोदक लीला का दर्शन अपन यहाँ गणेश जी का करेंगे। गणेश जी भी आपको मोदक फेंक फेंक के देंगे और आनंद लेंगे मोदक। आज कथा में अष्टलक्ष्मियों की, हर एक के हृदय में, मन में बस अब एक आस, विश्वनाथ त्रिकालदर्शी कैलाशी शंभू से, महामृत्युंजय से लगी हुई है कि बाबा शंभू, विश्वनाथ शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी शंकर किसी भी रूप में इस वायरस को, इस कोरोना महामारी को समाप्त करे। ईश्वर का ही एक रूप लेकर हमारे बीच में डॉक्टर, पुलिस कर्मचारी, पीएम आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, साथ में हर प्रदेश के सीएम किसी न किसी रूप में हमारे बीच में आकर बार बार कह रहे हैं कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करें या साबुन से